अब के कोई सेंस से बोलो, देखो सरल और सहज तो कह कौन सकूं, पर नेड़े भी कौन कह सकूं, दूर भी कौन के, पर एक बात जरूर कह सकूं। फिर जो कहने न्यारो बताओ, बोलो भैया थारी गलती है, क्या गलती है थारी? इंद्रियां एक और दो कोई नहीं कह, एक और दो को नहीं कह। के देखो थाना हाजिर दिखण लाग रहे है ना, हजूर वो ही है। मुझे को थान दिखे है ना, हाजिर नाजर, वो हाजिर नाजर जके नाथ सितनियां मान लो, जके क्या सितनियां समझ लो, जके नाथ सितनियां पढ़ लो के। पण त्यारे में बोलो ते कितो अंतर है, पण सीधा ही को बोलो आप एक तो बोले हंत है, ए तो आपने परमात्मा ले यार मिला ही बोलो। अब बताओ फिर बापड़ा के तीन बना दिया। वाह जी वाह, परमात्मा बोले फिर भी थे थारो न्यारो ही राख रखे, तीन कर दिया, आप कर लियो, फिर संत दूसरो बना दियो, तीसरो परमात्मा बना दियो। ये तीन बना लिया, बिना विचार बने बिना ही करेंगे ना। वाह क्या कहना है। और वो कौन दिया बोला, जाओ रे आज सब छोटे चलने में बाबा ले करिए, छोटे नहीं यहाँ छोटे सब ओका को ठीक है, चलने वो बाबा के साथ हो गया रे। क्यों महाराज जी पर काम पर भी वो एक बात, काम पर भी वो यूं ही चढ़ा के तो यार बिना काम कर काम तो हां काम वो यूं छोड़ दो रात में सोने वाला साला दिन वाला उसका काटा जाओ नहीं करनी चाहिए, पर करें जान तो हरिनाम जी करे बजाने देख बड़ो सुनो बात, बड़ो मीठो बात, मदद क्यों करते, उल्टी साइड पकड़ी होता है। हां सही करो, चिंता ना करो, बढ़िया ये बढ़िया होई वाकई में बात। भजन रिकॉर्ड करने की बजाय थे हाजिर वाठे सुन लियो बदर जी के नींद मारो, नींद न हो जी मारो, हो जाओ किस तो चौकस हो जाओ, बैठे हो मनीराम मास्टर ए नहीं बिना सारे बैठे करो तो नहीं आलस कौन चढ़े, सारो लेता है बीत को तो आलस चढ़ा। मास्टर जी बारे सारो लिया रोड भाई कुछ सुनो टापर तुम्हारे रुस्या करे सारो लिया रोड है आज बारे वे बता हाँ ओके शुभ नाम है हाँ जी अच्छा हाँ कोई नहीं मतलब आठे जो भजन रिकॉर्ड करने की बजाय एक खुद के आपके चित्त में धार लियो, मोबाइल के मोबाइल में तो आप सोच सुनाइया बहुत प्रकार के, पर बात कौन ही मोबाइल में भजन तो है। अरे ओ मास्टर मोबाइल में कौन चलो विदेश को देख भाई बात यह है। हाँ जी साहब जी, हाँ बताओ। आज से सत्संग करने वाला चोखा बैठे हो, आज से त्रिया मतलब बात ने तोलो और बाहर घेरो काट के तोल के। हाँ जी सर, मारो धर्म काटो थारे लिए फर्जी है, खरी है तोलने का पैसा कौन लिया। हाँ ठीक जगह को तोल कम ज्यादा हो वो बता देंगे, देख भैया तेरे वजन कम है ठीक है तो भैया थे आज लाल हाँ जी आज करो लाल जाओ रात तो पर पूछा मैं प्रश्न पूछना किया तो एक है ये तो क्या कोई एक के देवी प्रश्न ना करो तो मैं टाल कर दे सत्संग में हो जाए सुनो एक मानस को माखियों छत्तो रे, अरे मानस को माखियों छत्तो रे, मन बुलाए 70 साल आके अरे जैसे एक मच्छर ने छेड़ दे तो भरण हो गया। एक तो नहीं सत्संग में सारा पदर जी राम बैठो क्या नहीं अड्डो जो मिनट में एक तो सत्संग में नहीं और नियम बनाओ खुद को, सिद्धांत बनाओ भाई एक बोले तो भी सागे एक ही विचार करो, सारा इकट्ठा ना बोले। क्योंकि जो लाइव में भी सत्संग सुना है कोई ना भी सुना है तो आपा ना देखना चाहिए भाई आपा बाजार में कोनी सत्संग में
ना बिन गेल दी वो तो बाजार में होगा कोई अब रेट को लगा कर हाँ भाई सारा आप आपको दबाए दब जुट जाए आपस सत्संग में एक एक करके विचार करा करो नौकरी आखिरी दिया। बोले नहीं हाँ सही है बड़ी भी हो, बड़ी एक राम धरो के बैठ के तो सब काम उजरा ले वैसी वैसी भावना तो वैसा ही फल दे जैसी जीव की भावना है विषय फल राम नाम सबको कहे तो ठग ठाकर और चोर एक बिना प्रेम लीजय नहीं तो वो नागर नंद किशोर तो प्रेम और एक निज प्रेम दो है एक तो प्रेम हुआ एक निज प्रेम निज हुआ। प्रेम भी तो है साहब जी शब्द देख भाई, प्रेम तो केवल प्रेम है। प्रेम। केवल को अर्थ हो एक, केवल्य केवल माने एक हो। एक और जब प्रेम करना, प्रेम करना कहते हैं तो करने के तो प्रेम के एक के चाहे हजारों टुकड़े कर लो तो की जरूरत भी तो भी नहीं सारे तो दो चार और भी टुकड़ा कर सका आप। लेकिन प्रेम जो होता है वो एक ही होता है, कौन सा? करुणानिधि। ठीक है सर। प्रेम की दूसरी परिभाषा है करुणा। ठीक है सर जी। यानी परिभाषा में परिवर्तन होता है किसी चीज का। जैसे किसी वस्तु को आप विभिन्न प्रकार की जगह विभिन्न प्रकार के नामों से पुकारा जाता है, हाँ जी। तो क्या इसका मतलब वो वस्तु तो थोड़ी है? अब मान लो प्याज के दो नाम तो तुम लेते ही हो, प्याज और कांदा। ओनियन निकल जी कहते हैं। ओनियन निकले तो नाम तो ठीक है तो हो गया, लेकिन वह वस्तु तो एक ही है। वस्तु एक ही है। इसी तरह प्रेम तो नहीं होता, प्रेम एक ही है, लेकिन अपनी अपनी स्टेट अपनी अपनी स्टेट भाषाओं के कारण ही उसका नाम अलग है। हरियाणा में मान लो एक चीज ने की कहे तो पंजाब में की कहने लग रहा है, राजस्थान में की कहने लग रहा है, वस्तु भाई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो इसी तरह नाम बदल दिए। ये नहीं, नाम जो है वो परिवर्तनशील हो, उसके वस्तु परिवर्तनशील होने उसके हैं। बिल्कुल सही। वस्तु परिवर्तनशील होने उसके नाम परिवर्तनशील हो उसके। जितने मकान बने हुए ईंटा बने हुए, ईंट बनी है माटी हो है। बिल्कुल सही जी। तो माटी जो है अब देख कितनी चीजों में काम आई है ये। बिल्कुल सही। लेकिन जहां जिसने उसकी अपनी ठोड़ पकड़ ली ना, वो उस जगह से परिवर्तित नहीं हो सकता। हाँ, वस्तु नाम की बाध्य भी नहीं है। नाम ना हो तो भी वो तो है। वो तो है। अब जितनिया मिट्टी ने ईंट की ठोड़ पकड़ ली, हाँ जी, तो ईंट के आकार में जब तक रहेगी वो, तब तक उसके अंदर दूसरा नाम नहीं जुड़ सकता। ये बिल्कुल सही। क्योंकि साकार का निराकार गुलाम है, निराकार का साकार गुलाम है। दोनों एक दूसरे के गुलाम है। साकार के है मतलब स्वरूप ने, स्वरूप ने ईंट को स्वरूप बन गयो, बन गयो।
तो स्वरूप में जब तक यह मतलब रहेगी ना माटी, इतने भैया ये ईंट ही हुआ ठीक है ये इसी तरह आपा यानी न जानने का कारण ही एक एक चीज ने दो तीन कारण जितने कह जा कि कोई चीज के बस में हो गयो, हाँ जी सर। आपा वो भी प्रेम ही कहा कोई चीज ने के चीज के कोई बस में हो रही है लेकिन के बोले भाई ये ना आपस में प्रेम है जरिए एक दूसरे के बस में हो रहा है, बस लेकिन प्रेम वो नहीं है, वो तो विषय है, विषय मोह है वो। वो एक मोह है, विषय है, प्राण है, प्राणों का बंधन है। जब आप एक दूसरे के बस में हो गए, जी सर। प्रेम नाम ब्रह्म का तीसरा नाम है, ज्ञान का नाम ही प्रेम है। जी सर। तो ज्ञान को नाम ही प्रेम है। जी सर। तो प्रेम करना पड़ता है साहब जी, उत्पन्न होता है? प्रेम करना नहीं पड़ता, हाँ जी सर। प्रेम उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम क्रिया से भिन्न है, किसी भी क्रिया में नहीं है। कारण क्रिया के अंदर प्रेम नहीं हो सकता। वाह जी वाह, संत। करने वाले जो कार्य होते हैं ना, उनसे प्रेम जो है भिन्न है, उनसे गुलामी है। प्रेम क्रिया को नहीं, प्रेम कोई क्रिया नहीं। सही बात है साहब जी। क्रिया से ये तो वाह जी, बोलो साधो। इतनी खोज काटे करो बात का, एक एक बात की खाल बाल बाल की खाल कर रहे हैं। आज गुरु जी मूड में है, हैं? मूड में है गुरु जी आज। देख भाई, सर्वदा विनाश आप लोग मुक्ति लोग धर्म आदि। कांडो हाँ। और भाई मिलो अरे कहो जाओ वो कम ज्यादा बताओ तो तेरी कम ये तो ये एकदम कंट हो जाओ तो द्वार न पावे शब्द का तो फिर भटका खाए। शब्द शब्द सबको कहे तो वो तो शब्द विदे। जी व्याकुल आता नहीं तो निर्क परख करने। हाँ जी। कहूँ रे परवान तो सिद्धांत भाई, कहूँ परवान सिद्धांत आप जानने हारा सारो ब्रह्म प्रकाश तो हमारा। कहूँ रे परवान तो सिद्धांत आप जानने हारा सारो ब्रह्म प्रकाश तो हमारा। ओ भैया पार वार को नहीं पारा भाई रे सुते दिखावे से माया। ओ भैया पार वार को नहीं पारा सुते दिखावे से माया। प्रकाश तो हमारा। कहूँ रे परवान तो सिदान आप जानन हारा सारो ब्रह्म प्रकाश तो हमारा। मानी चार रे विचार तो परख के अनवायुक्त बताऊं। मानी चार विचार तो परख के मैं अनवायुक्त बताऊं। जागते सुपने सब बैठ क्रिया, जागते
सुपन सको कोई तुरिया फिर भी न कर दर्शाऊं साधो ब्रह्म प्रकाश तो हमारा कहूरे परवान तो सिदानत आप दानन हारा साधो ब्रह्म प्रकाश रे हमारा आए विश्व जीव अवश्यता तो जागृत देय स्थूल अवमाना आए विश्व जीव अवश्यता तो जागृत देयस तूल अवमाना इंद्री तो विषय बेखरी तो वाणी भाई इंद्री विषय बेखरी रे वाणी रहने सताना साधो ब्रह्म प्रकाश रे हमारा कहूँ रे परवान रे सिदानत आप जानन हारा साधो ब्रह्म प्रकाश रे हमारा प्राण जीव अवस्था सुपन हरे निना शरीर कवाया जीव अवस्था सुपन है बिना शरीर कवाया आए सकल भोग रे मैं तो बानी भाई सकल भोग मदमय बानी सतान रवाया साधो ब्रह्म प्रकाश रे हमारा आए कहूँ रे परवान रे सिदानत आप जानन हारा साधो ब्रह्म प्रकाश रे हमारा प्रकाश रे हमारा आए तेज जीवन अवस्था सकोपत कारण दे रे अनादि आए भोग समान रे बसंती तवानी भोग समान बसंती रवानी हृदय सतान समाधि साधो ब्रह्म प्रकाश रे हमारा कहूँ रे परवान रे सिदानत आप जानन हारा साधो ब्रह्म प्रकाश रे हमारा रूप अवस्था तो तुरिया कारण दे रे अनादि साक्षी स्वरूप अवस्था रे तुरिया कारण दे तो अनादि पानी पराब हो गई पानी पराब हो गए परमानंद स्वरूप अवस्था तो तुरिया देवी दे है कोई पानी परा भोग बाबत देवी दे है कोई सकल भोग है मजे में भाई सकल भोग मजे में भाई रूप अवस्था तो क्रिया
देवी दे है कोई साक्षी स्वरूप अवस्था तुरिया देवी दे है कोई अवस्था तो दुनिया भाई ये भी दे है कोई तकलीफ हो गए पानी परा भोग पर मान दस्तान मुरद में कोई रे कहूँ पर मानस दानत आप कहूँ पर फारसी दानत आप दानत हारा दानो परम प्रकाश हमारा उस सब रूप अवस्था बोले जाचारों की हानि उस सब रूप अवस्था बोले जाचारों की हानि बनानाथ चैतन के मानी बनानाथ चैतन के मानी अपनी आप पिछानी सारो प्रकाश हमारा बोलो सतगुरु महाराज की जय हो। हाँ भी बात साक्षी स्वरूप अवस्था तुरिये यो खिलावरे मारे क्या था वाणी प्राभो परमानंद स्थान मूर्ति निश्चय भाई हाँ न्यारी बताओ ये साधु भाई परम प्रकाश हमारा परम प्रमाण सिद्धांत आप भी जानना उनको भाई सुनो ओम अपार वारनी पारा सूते दिखावत माया अर्थात माया में भेद त्रिगुणा फिर तो थरे नहीं था 3 गुण वाणी 4 विचार पर क्या वो युगत बताऊं जागृत सुपन सकोपत दुरिया फिर भिन्न भिन्न करता अब का विश्व जीव अवस्था जागृत दे स्थूल माना अब आप जागृत में बैठे विश्व जीव अवस्था जागृत दे स्थूल माना इंद्रिय विषय वेखरी वाणी फिर रहे नहीं नस्ता अभी वो नेत्रा बस फिर तो तेजस जीवन अवस्था सुपन फिर वो तेजस हो गए चले तो सुपन आया तेजस हो अवस्था सुपन लिंग शरीर को आया बड़ो शरीर बनी वो कौन काम करो लिंग शरीर को आया सकल भोग मत में वाणी फिर कट स्थान आया बड़े बेटे सकल बिकले भी करे अब के तेज जीवन अवस्था सकोपति कारण दे अनादि भोग समान बसंती वाणी फिर हृदय शांत समाधि फिर कहो साक्षी स्वरूप अवस्था तुरिया 3 वन जाना तुरिया साक्षी स्वरूप अवस्था तुरिया दे विदे है कोई वाणी पर भोग परमानंद स्थान मूर्धनि सोई फिर कहो शुद्ध स्वरूप अवस्था बोले जहाँ चारों की हानि बना अनाथ सो ही निर्बंधन चेतन में अपने आप मूर्धनि का स्थान किसे बताया स्वामी जी वाणी तो बता दी समझ को ढाई दो वाणी तो बता दे ये बताओ नहीं वाणी तो जब क्षमता बोली वो टप्पर टप्पर वाणी तो वर्ष दे दी वाणी तो एक एक बात रू न्याय रख दी और महाराज जी बता दे गल फिर बताओ गुरु जी देखो भाई कि वाणी में न्यारो तो रख दू कोई बड़ा टूट गई है ले को न करो देना तो बोलो है तुम तो नीचो चारो सारे किन्ने हो उसके करा गाड़ी के तो आता तुम न करो तो भैया क्या नाम तेरा चन्ना तार टूट गई लगाते हैं किसी टूटी है
जरड़ता है लो जरड़ता कहते हैं दे दे देखो भाई थोड़ा करके दे दो बात आराम कर बताओ वीडियो मारो ही भेजेगा कि तो तुम और होगा बताऊंगा शिक्षा और दीक्षा हाँ जी सर शिक्षा एक स्वरूप है लो देने का सतगुरु और दिखाने का कारण एक नहीं होता। देने का और दिखाने का कारण अलग अलग है। जैसे साहब जी जैसे कोई वस्तु है और मैं तुम दिखाने लग रहा हूँ हाँ जी ये जी और तेरे पैरों में तकलीफ हो है मान लो पैरों में चाले हो जा रहा है और मैं तुम दिखाने लग रहा हूँ लेनी है तो आ जा लेनी है तो आ जा तो कुकर मिला लेनी है तो आ जा पर तू चाह नहीं क्यों तो कुकर मिला तो वह मिले क्यों कौन मिला साहब अगर मेरे अंदर देने की योग्यता और मैं देना चाहता हूँ तो मेरे को दूसरा तरीका दिखाने की बजाय दूसरा तरीका भी तो अपनाना पड़ सके है शुद्धि पकड़ाई दे हैं? अगर ऐसे गाने से और बताने से समझ में आती हाँ जी तो शायद आज तक ना समझ तो कोई होता ही नहीं वाह जी वाह साहब सारे ही समझदार हो सकते थे बिल्कुल साहब मैं कितना बोल सकूं भाई ये आज यहाँ स्वामी जी ये नहीं आज से थोड़ी किनारी सी कर गई ना करो तो हैं? क्या बताने की चीज को नहीं अब मतलब आप ये कहना चाहते हो ना। साहब जी भाई समझ का और इसका कोई संबंध नहीं है समझ का और इसका कोई संबंध नहीं है जैसे लेखिक और मौखिक हाँ दो जी प्रकार के शब्द होते हैं। हाँ जी अब दो शब्दों के अंदर तीसरा कारण नहीं बनेगा तो वह शब्द दोनों ही समझ से दूर रहते हैं। तीसरा कारण या तो होए अनुभव और या हुए युक्ति, दोनों में एक चीज तीसरी मिलानी पड़ेगी। हाँ बनानी पड़ेगी तब उस लेखक और मौखिक शब्द का अनुभव बिना झूठे हैं दोनों ही अनुभव के बिना तो पक्के बिना कभी अब फिर बात आ गई परखे की। पारख जो है वो एक ऐसी वस्तु है कि पारख को तो अनुभव और युक्ति दोनों को मिलाने के बाद ही पारख बनेगा। हाँ फिर परख कर लेगा वो तो जल्दी करेगा ना हाँ बनवाने अब युक्ति के अंदर दृष्टा की जरूरत पड़ती है जिससे बड़े बड़े दृष्टांत बनाने पड़ते हैं। ये अब जिससे दृष्टांत बनाने पड़ेंगे बड़े बड़े क्या क्या दृष्टांत बनाने पड़ते हैं। फिर वो मतलब दृष्टांतों से मतलब उसके अंदर रमणी होगी। रमज जिसको कहते हैं, रमणी कहते हैं चलने को। दृष्टांतों द्वारा ही चला जाता है। जैसे मार्ग है, रास्ता है जिसके अंदर अंधियारा है तो अंधियारे के अंदर क्या लेना पड़ेगा? दीपक।
हैं? क्यों कि जब हमारे पास हमारी दृष्टि जहाँ काम नहीं करती वहाँ दीपक की दृष्टि का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह यानी श्रोता जो होता है वो अंदृष्टि होता है। श्रोता की दृष्टि अंधी होती है। वक्ता वो करो कि जिसकी दृष्टि संचित हो, जिसकी दृष्टि में प्रकाश हो, उसका अधिकार है वक्ता करने का। श्रोता का अधिकार जो होता है वो केवल और केवल श्रवण करने का ही होता है। वक्ता का अधिकार होता है, वक्ता के पास में जो है 5 रविदास जी ने 5 वाक्य बताए हैं। श्रवण, मनन, निध्यासन, अनुभव और अथवा, यानी 5 प्रकार के साधन से श्रोता को श्रवण करवाए, श्रोता को मनन भी करवाए, श्रोता को श्रवण भी करवाए और श्रोता को निश्चय भी करवाए और श्रोता को अनुभव भी दे और श्रोता को अथवा में भी ले जाए। ये वक्ता का कारण होता है। वक्ता के ऊपर बहुत बड़ा वजन होता है अगर वक्ता अपने आप में समझदार हो तो। बिल्कुल सही। अगर वक्ता बेपरवाही से बकरा है तो वो श्रोता से ज्यादा अज्ञानी होता है। बिल्कुल बहुत सही। अथवा तक वक्ता को जाना चाहिए। बिल्कुल जरूरी। अगर वो यानी बिना ही काम जो करता है तो वो वक्ता जो है ना किसी नशे में बैठ रहा है। इसको किसी प्रकार का नशा है। ये नशा उतरा बात गई। नशा उतरा होगा। इसी तरह भाई मेरी वक्ता जो है तो बहुत सहज है। मुझे मेरे को मैं वक्ता हूँ ना तो मेरी बात का वजन मेरे को नजर आता है कि यार तेरे पर भाव बहुत भारी सिर पर धर रखा है। जान से उतारना भैया, ये टूट न जाए, ये टूट न जाए। ये मेरे को बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। सही बात। अब मैं ये से सीधा मैं कभी नहीं कह सकता कि भाई वाणी अपना सारा कुछ समझा दी। दृष्टांत देना जरूरी है। मैं पीछा छुड़ाने से मुझे अच्छा नहीं लगेगा भाई। वाणी ने अपना कुछ नहीं किया। वाणी एक हमारा संकल्प है। गुरु जी वाणी तो चित्र ही बना रही है। वाणी भी तो वाणी जो है एक विकल्प है। वाणी एक विकल्प है, जैसे इशारा होता है। इशारा। अब काम तो फिर इशारा समझने के बाद में करना पड़ेगा ना। ये अब इशारे पर सारा कुछ छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है तू इतनी जाने तो तू ही घर करा दे, तो वो काम कैसे बनेगा भाई मास्टर? नहीं बनेगा ना। नहीं बनेगा। तो आप वाणी पर मत छोड़िए कोई भी बात। आपका काम वाणी का मिथुन करने का होता है। वाणी का मंथन कीजिए। और ये नहीं है कि आप अगर और तरह से मंथन कर रहे हो वाणी का कुछ बिगड़ जाएगा, वाणी का कुछ नहीं हो, वाणी का बिगड़ेगा नहीं कुछ भी। वाणी जो अपनी जगह है वो चूंकि क्यों रहेगी। अगर आप आज यहाँ बैठ करके वाणी ने अगर गलत तरीकों अपना ली तो क्या इसका मतलब वाणी गलत थोड़ी हो। ये बिल्कुल सही। लेकिन अपनाने के बाद ही अपन को तो लगा गलत है या सही। ये बिल्कुल सही। जैसे चारपाई बना रहा है कोई रस्सी लेके और पूरी रस्सी को जब चारपाई में डालेगा वो उरले किनारे से लेके परले किनारे तक ले जाएगा तब सही गलत का पता लगेगा उसको। हो ये रस्सी चार मैंने गलत डाल दी।
डालने से पहले ही वो अगर जो उसका नाप तोड़ करे यार गलत है सही तो कैसे होगा? ठीक है। हैं? सही है, सही गुरु तो जी। पानी का हर तरीके से मंथन कराया करो, गलत सही से मत कराया करो। आप अपनी अनुभव से काम लिया करो। अगर आपकी अनुभव गलत है तो गलत में भी पटका पछाड़ा करा करो, सही है तो सही में भी पटका पछाड़ा करा करो। यानी अपने ऊपर इल्जाम मत समझो, इल्जाम से दूर हो जाओ। के बिल्कुल साहब जी, इल्जाम से दूर होगे तब जाके आपको प्रयास तो करना चाहिए। हाँ फिर आपका भय निकलेगा। हाँ, अब भय निकलेगा तो संशय का निवारण होगा। होगा, ठीक है। भय नहीं निकलेगा तो संशय संशय रहेगा। के इर्द गिर्द घूमते रहोगे। हाँ, कोटि जन्म इसमें निकल गए। हाँ नर्व जाओ, नर्व। यानी संशय के इधर इर्द गिर्द घूम घूम के देखते रहोगे जब तक संशय का डर रहेगा। कहना है वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी दावे हाथ कहे कबीर पाइए बेदी लिन्या साथ बेदी लिन्या साथ कर वस्तु दी बताए कोटि जन्म का पथ था फिर पल में ही पहुंचा जाए। ये है कि साहिब जी। वस्तु बताने से पहले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? हाँ जी साहिब जी। सही और गलत का निर्णय बताना। और मतलब है कि उसे निश्चय करवाना। अगर वस्तु को अगर तूने हाथ में पकड़ा दी सीधी तो वस्तु तो तेरी सुनी है। वस्तु क्या तू पहले जानता है? देखी थोड़ी है वस्तु को। क्या बात है, पहले जानकारी करानी चाहिए। हैं? तो तेरे को इतवार तो तभी होता कि जब तू पहले से ही वस्तु को जानता कई जन्मों से। हाँ ये बिल्कुल। इसीलिए व्यक्ति का जो अधिकार है कि वस्तु के गुण लक्षण आदि सारे से तेरे को अवगत करवा के पहले तेरे को निश्चय करवाता है। हाँ, निश्चय करवाने के बाद फिर तेरे को वस्तु के हाथ लगाता है कि ले भैया यह वस्तु ले वाह जी वाह, बिल्कुल साहब जी यही है। तब तेरे को एतबार होगा। हाँ कि यही ढूंढ रहा था मैं यही ढूंढ रहा था। ये अब जैसे सीधा ही वस्तु के हाथ लगा के कहते ले ये बड़ी वस्तु ले ले उठा ले, के माने ना तो माने तो तब होगी तब तू जानता होगा ये वस्तु ऐसी है। वस्तु ऐसी। अब मानने तो तुम तभी होगा ना, तू जानेगा। तू जानेगा ही नहीं तो मानेगा क्या? ये बिल्कुल साहब जी। अब मूंगा होता है, एक मूंग होता है। मूंग हरा होता है, मूंगा लाल होता है। ये? हाँ बिल्कुल, मूंग हरा मूंगा लाल है साहब जी, बिल्कुल। अब मूंगा किसी ने सुना है, देखा नहीं, तो उसके लिए तो मूंग भी मूंगा ही है। मूंग भी मूंगा, वाह जी। हाँ क्योंकि मूंगा तो आम है। हाँ तो ऐसे मतलब भाई हमारी सत्संग में तो ऐसे होता है। ऐसे होना चाहिए, यही सत्संग है साहब जी। कि विश्व जीव माना गया है कि जितना जीव विश्व में भ्रमण कर रहा है, जो घूम रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तो विश्व जीव जो है वो स्थूल देही को तो धार के ही घूमेगा, चाहे कीड़ी बन जाए, चाहे कुत्ता बन जाए, चाहे हाथी बन जाए, चाहे आदमी बन जाए, दे रहेगी। तो स्थूल देही। पराग जीव, पराग होता है जीव की अंकुर की उत्पत्ति से पहले एक से दूसरा जीव जब प्रकट होता है तो फल से पहले फूल होता है। फूल को कहते हैं पराग। पराग अवस्था भी है शरीर की। तो पराग जो है एक अवस्था है। फूल में ना बीज है ना फल है। ना फल है, सिर्फ एक अवस्था है। लेकिन उसमें गुण जीव का ही है। हम जीव है इसीलिए फूल है। उसमें गुण जीव का ही है, क्योंकि
हुआ और जीव के कारण ही वो फूल हुआ। जीव है तो फूल है। जीव है तो फूल है, इसलिए हो गया प्राण। तेजस जीव, तेजस जीव वो होता है, जैसे मैं उदाहरण के द्वारा बताता हूँ, तेरे श्वास के साथ अन्य जीव जन्मते हैं और अन्य मरते भी। ठीक है सर। उनको तू देखता नहीं है, देखते नहीं है। वो दिखते नहीं है, सूक्ष्म उसे कहते हैं तेजस जीव, तेजस जीव। यानी उनकी जन्म और मृत्यु की किसी के पास कोई समय नहीं है, वो कब जन्म है कब मरेगा, कब जन्म है कब मरेगा। अब जन्म मरण चल रही है वहाँ और जन्म मरण सदा है। देहधारी जीव के बारे में तेरे को पता हो जाता है कि यार ये चीज तो इतना दिन जीव तो रहेंगे, हो गया तो मरेंगे, इतना साला हो गए तो मरेगा। ये बिल्कुल सही जी। अब काल से अकाल, अपने आप को काल से अकाल मानने का कारण यही है, अपने आप का जो अनुभव है वो तेजिस गति के माध्यम से जान लेने का, कि भाई कितनी बार देह धार चुका फिर भी ये वैसे का वैसा है। इसलिए संतों ने कहा कि जीव का कोई काल नहीं है, जीव मरता नहीं है। ये निरंतर हो गया ये। इसी तरह संतों ने माना है कि जीव मरता नहीं है, लेकिन मरता नहीं तब नहीं मरता जब देह से भिन्न है। देह से भिन्न। अब देह से जुड़ा हुआ है तब तक तो वो जन्मेगा और मरेगा। ये ठीक है सही। अब देह से भिन्न हो गया ना, तब वो नहीं मरेगा, नहीं वो जन्मेगा। पिछली बार मैं कब मरा था। हाँ, अब देह के अंदर रहेगा तो वो मतलब फिर क्या खोज करता है, ज्ञानी बनने की कोशिश करता है। ज्ञानी बनने की कोशिश करता है तो ज्ञानियों की संगत करता है कि हे विद्वानों मुझे बताओ मैं पिछले जन्म में क्या था। अब ज्ञानी इसको ना तो सीधा कह सकते और ना ही ज्ञानी जान सकते, वो अपने आप में भूले हुए होते हैं। फिर वो ग्रंथों के व्याकरण को उठाएंगे, क्या वो ग्रंथों के व्याकरण में उठाएंगे तो उसमें नाना प्रकार के उदाहरण है। बोलो देख, एक राजा था धृतराष्ट्र, तो बोले वो कृष्ण भगवान से कहने लगा कि मैंने पिछले जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया तो मैं अंधा कैसे हो गया। तो कृष्ण ने उसको कहा कि जो जन्म तेरे याद से परे है ना, उस जन्म में तूने बुरा किया था, तब तुम अंधा हो गया। अब देखो ये एक दिलासा ही है ना खाली, बिल्कुल और तो कुछ नहीं। ऐसे फिर हमें ग्रंथ दिलासा दिलाते रहते हैं। इसी तरह हम दिलासा लेते हुए देते हुए देते हुए लेते हुए देते हुए लेते हुए देते हुए लेते, यानी अपने आप से भिन्न हो जाते हैं। अपने आप से भिन्न होकर के हम अपने स्वयं को घटाते रहते हैं, माया को बढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल। माया को बढ़ाना, स्वयं को घटाना। माया के नाना प्रकार के चित्र हैं, हम उनमें किसी न किसी चित्र का सहारा लेते हैं, कहते हैं हे भगवान तेरी ही आसरा है, तू ही जो कुछ है वो भगवान भी वो माया ही है। वो भगवान भी वो माया ही है। अब संतों ने माया को कोई महत्व नहीं दिया, जितनी कल्पना करी सभी को माया मान ली। हाँ, अब माया को महत्व नहीं दिया, अपने स्वयं के साथ ही मतलब उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा होता रहा, तब उनको अनुभव की प्राप्ति हो गई।
और हमने मतलब है कि जहां भी किसी चीज की प्राप्ति की तो माया से ही मांगा सब कुछ। मुक्ति, युक्ति, माया प्रकाश करे वो। दीन यानी धर्म, जो भी कुछ मांगा हमने माया से ही मांगा। इसलिए हम यानी अनुभव से हीन रहे। और ये जीव के अंदर जीव की अवस्था, फिर जीव ही ईश्वर है। ईश्वर ही जीव है। जीव की कल्पना का कारण ईश्वर है कि जीव अपने आप को हर तरफ से अपने आप को कायर मानने का बावजूद कायर मान लेता है अपने आप को, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, खुद मेरे पे से कुछ नहीं हो सकता, खुद पे जिम्मेवारी ना आए, जिम्मेवारी ना आए, अपने कर्मों का दूसरे पे डालना बोझ, दूसरे पर डालना। अब दूसरा कौन है? कल्पना कर ली खुद ही। दूसरा कौन है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो प्रत्यक्ष में तो स्वयं को मानता है और परोक्ष में जो दूसरे को मान लेता, दूसरा मान लेता है। जैसे पूर्वज बुजुर्ग को हम अपने से बड़ा मानते हैं, बड़ा मानते हैं। बड़ा मानते हैं। इसी तरह अप्रत्यक्ष जीव को ही ईश्वर मानता है। ये जीव हाँ, जो आपसे अप्रत्यक्ष है उसको जीव मानता है, जो आप ईश्वर मानता है। जिसको हम देख नहीं सकते उसे हम कुदरत कहते हैं, अप्रत्यक्ष है वो। वो अप्रत्यक्ष है। इसी तरह ईश्वर भी अप्रत्यक्ष है, ईश्वर है नहीं। हम कहते हैं वाणी द्वारा तब तक ही वो है, ना कि वो है नहीं। वाणी और वेद में कोई अंतर नहीं है। क्यों कि वाणी मौखिक है और वेद लेखिक है। वेद और वाणी दोनों का संयम है। वेद वाणी के कारण ही बने, वेद वाणी से ही तैयार हुए हैं। वेद जो है वो वाणी से ही तैयार हुए हैं, ना कोई अलग चीजों से तैयार नहीं हुए। वाणी वेद है। वाणी ही वेद है। इसी तरह हमारे सत्संगी भाई जानते नहीं, वो क्या कहते हैं कि वेद और वाणी का तो बोलो कोई मेरा जोड़ ही नहीं है। अच्छा। बोले वाणी तो संतों की है और वेद बोले किसी और ने बनाए हैं। अरे किसी और ने बनाए हैं या कोई कुछ भी किया है, लेकिन वो लाया तो संतों के पास से ही होगा ना। है? इसी तरह हम संशय और विवाद हो पाते हैं आपस के अंदर। वे क्या कहते हैं, इस संशय विवाद के कारण ही वेद के 4 खंड बन गए। वेद तो एक ही है जिसके खंड हो गए 4। क्यों कि जिस कोई वस्तु अगर बिना और को छोड़ दी जाए, कोई छोड़ दी देता है उसको, चाहे कुछ भी करे, कोई तोड़े फोड़े, उसको कोई लाभ नहीं होती। वेद को यानी इस संसार ने बिल्कुल बेगोरा किया, इसलिए वेदों का जो मालिक बन गए कोई, और मालिकों ने क्या है कि एक के 4 खंड बना लिए, 4 भागों में बांट के। अब मेरे काम की जो मैं कोई चीज को नहीं समझूंगा तो मेरे वहां चाहे तू तोड़ उसको, मैं क्यों रोकूंगा? तन तोड़ता नहीं। इसी तरह यानी ये संसार में जो भी कुछ वस्तु हमें दिखाई दे रही है, ये सब वहीं से आई है
जहां हम जाने की चेष्टा करते हैं, ये सारी वस्तु वहीं से आई है। जिसको हम माया कहते हैं, ये माया भी वहीं से ही आई है जहां से हम आए हैं। लेकिन ये माया वहां जाने के लिए नहीं आई। हम जाना चाहें तो जा सकते हैं, माया नहीं जा सकती। ये माया नहीं जा सकती। जैसे एक वृक्ष का पत्ता वृक्ष के पैदा हुआ है, टूटने के बाद वृक्ष के दोबारा नहीं जुड़ सकता, इसी तरह ये माया है। माया ये माया जो है, ये माया भी कुदरत से पैदा हुई है, हम भी कुदरत से पैदा हुए। हम कुदरत को जान सकते हैं, लेकिन माया कुदरत को नहीं जान सकती। बिल्कुल। ऐसे ज्ञान किया करो, ऐसे ज्ञान करोगे तो वाणियों का मंथन एक एक अक्षर से निकलता चला जाएगा। बिल्कुल सही हैं? बिल्कुल। और यदि आप ऐसे ही आपस में लठ मारते चलोगे, बोले यार वाणी समझा दी, मैं क्या करूं तेरे नहीं समझ में आई तो क्या? नहीं, वाणी अनुभव को कौन समझाता है? वाणी अनुभव नहीं समझा सकती। फिर तुम्हारे अंदर विवाद उत्पन्न होगा। कैसे होगा कि एक आदमी से तुम वाणी समझना चाहते हो और वो वाणी गा दिया, वो गाना जानता है, उसका विवेक वो नहीं जानता। तुम चाहते हो समझना, अगर यदि वो समझाना जानता नहीं है, लेकिन वहां वो अपनी हानि समझेगा एक ही अक्षर के खातर। वो ये नहीं कहना चाहता कि बोले यार मैं तो जानू को नहीं, क्या? ठीक है। वो वहां डर खा जाएगा, वहां डर जाएगा। वो ये बात कहने से डर जाएगा कि यार मैं जानू को नहीं। लेकिन वो होना नहीं चाहिए, वो डर भी वहां से निकलना चाहिए। उसको भी तुम्हारे समान होकर के कहना चाहिए यार मैं जो थे जानो तीती मैं जाऊँ यार, मैं ज्यादा जानो खाना। लेकिन वो भयभीत हो जाएगा। भयभीत होने के कारण जो है ना, फिर तेरे अंदर ये मतलब विकल्प उत्पन्न हो जाएगा कि यार ये को कुकरा लग रही हो, बताओ क्यों कोनी, क्यों कौन बताने लग रहे हो, कारण क्या है हो? ये बिल्कुल सही। इस लड़ाई की मूल यहाँ से शुरू हो गया, विवाद का मूल यहाँ से उठता है। अगर ये कह दे भाई नहीं पता तो ये शांति हो जाए, शांति हो जाए। बापड़न मेरे को नहीं बेचे बता। लेकिन वो नहीं चाहता ये बात कहना नहीं चाहता, इसलिए मतलब है ये घुंडी गल गई बीच में। तो फिर मतलब बेईमानी का नाम ही तो विवाद है, बेईमानी का नाम ही तो होगा विवाद है। फिर विवाद हो जाता है, बोलते देखा क्यों कौन बताने लग रहे गुरु जी इतनी सी बात बोलनी है, प्रेम है तो सही, प्रेम को मैं जानता नहीं बस। हाँ प्रेम है तो सही, मैं जानता नहीं। मैं जानता नहीं। अब जैसे कि प्रेम करने के लिए सब कोई कहता है प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, जबकि वो क्रिया नहीं है। तो प्रेम करे कैसे? प्रेम कोई क्रिया है ही नहीं। वो तो ना प्रेम कोई युक्ति है, ना प्रेम कोई क्रिया है, ना प्रेम कोई यत्न है, और ना ही प्रेम कोई कार्य है। कार्य है। अब करेगा कैसे? करेगा कैसे? के सत्य वचन फिर क्या है? क्रिया में है नहीं तो जानोगे कैसे? है रास्ता, है रास्ता जानने का, वो बता देता हूँ भैया, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ उतना जरूर बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये ठेकेदारी नहीं जो दे सकता कि वो यो ही है। कुरान पूछने खातिर जरूर रास्ता बता दूंगा मैं, मेरी ना माने दूसरे ने पूछ लियो। थारली तो बताओगे जी। हाँ, फिर और हम कि प्रेम करने के लिए क्रिया एक ही है कि जुड़ जाओ, बस जुड़ जाओ। जुड़ने का कारण ही प्रेम है, जुड़ने ही को प्रेम कहते हैं। अब जुड़ गए और जुड़ने के बाद आपकी बुद्धि का जितना भी व्यवहार है ना वो खत्म होना चाहिए, तब प्रेम होगा। दूरी मिटेगी तो जुड़ेंगे।
हाँ अब दूरी कौन बनाएगा आपके अंदर? आपकी बुद्धि। विचार। अब वो बुद्धि कहेगी बोले यार आप झूठ तो गया अपन अपन यो मेरे को नहीं, यो गलत एक सही, यो गलत एक सही। बुद्धि फिर वो तर्क पाती है आपके अंदर के अब वो सही है या गलत। फिर मतलब क्या है, उसकी तुम परीक्षा लोगे, पारख करोगे, परखना चाहोगे, तो उसकी बुद्धि वो की बेबुद्धि थोड़ी है, उसके पास भी तो है बुद्धि, कम ज्यादा वो भी जानता है। वो भी जानता है। अब वो क्या कहेगा कि यार ये अपन ने परखने की कोशिश में लग गया, हो सके पार पड़े ना, इतना आपा इसने भेद को देवा तो भी मैं अनजान हूं, वो इसमें लग गयो, दोनों तरफ लग गया। दोनों तरफ लग गया, सभी ऊपर का तब प्रेम रह गयो। इतनिया भाई मतलब यो गाली सदा सदी। बिल्कुल सही। अब मेरा कारण ये हुआ कि मैं तो जुड़ गया, अब बुद्धि का व्यवहार ही त्याग दिया, मैं तो हथियार ही फेंक दिया, भैया मैं जुड़ गया ठीक हूँ, गलत जुड़ गया तो ठीक हूँ, सही जुड़ गया तो ठीक हूँ। क्या ठीक है। जब जाके भाई मेरे ये मतलब है प्रेम के बारे में समझ आ गया। समझ आनी शुरू हो गई। मैं प्रेम ओरा में ढूंढा कर तो मैंने पायो नहीं कभी। फिर मैं प्रेम जो है मेरे खुद में ही उत्पन्न हुआ, मैं जोड़ और तोड़ दोनों से भिन्न हो गया ना, फिर मेरा प्रेम हो गया उत्पन्न हो गया। जब मेरे पता लगना शुरू हो गया, एहसास हो गया कि हाँ प्रेम तो या नहीं कह रहे, ढूंढा भी खोलियो, ढूंढो हाँ था नहीं भाई, जहां मैं खोज रहा था वहां नहीं था। इसी तरह भाई या जोड़ तोड़ मिट जाएगा ना, जगह दिन थाने प्रेम को पेड़ों लागे को थारे में आप में थे खोजो दूसरे में। हैं? तो मेरे साथ जो बीतती है मैं वही बता सकता हूं, और यानी संसार व्याकरण को अंत को नहीं, भौतिक व्याकरण बहुत भारी पढ़ो। संसार कोई किसी ग्रंथ के माध्यम में बह रहे है, कोई किसी का प्रथा के माध्यम में बहने लाग रहे है, कोई किसी रीत के माध्यम में बहने लाग रहे है, वह आपकी हिसाब चलने लग रहे हैं सभी। लेकिन मैं जिसके हिसाब चलो ना, वो मैं तेरे में प्रवेश कौन कर सकूं? क्यों कौन कर सकूं? कि जहां मैं जुड़ा वहां तू जुड़ नहीं रहा, तू अलग जगह जुड़े है। ये अब तू अलग जगह जुड़ रहे है, अब उस जगह जो तेरी बुद्धि है ना, वो वहां से हटी कौन है? वो जहां तेरा जोड़ तोड़ है ना, वह तेरी बुद्धि जो है मतलब ते तो अब उसने अपना लियो, मान लियो, लेकिन तेरी बुद्धि उसको नहीं मानती। क्या अब ना तू बीच में है कि ना तो बुद्धि ने छोड़ सके और ना तू जहां जुड़ रहा उसने छोड़ सके। बस यही है तेरे मतलब ना समझने का कारण। ठीक बात है। बड़ा खतरनाक प्रेम है। लेकिन मैं जहां जुड़ा ना गुरु जी, प्रेम खतरनाक भी है। हाँ, मैं जहां जुड़ा वहां मेरी बुद्धि ने हार मान ली, हार मान ली। वहां मेरी बुद्धि हार मान गई। मेरी बुद्धि ने मतलब है अपना सब काम काज छोड़ दिया। हाँ, ये तोल मोल बंद कर दी फिर इसने। बोले कौन ही अपने बस को काम बढ़ंदे जानते निकले बढ़ंदे आपने कहना और घना ही और एक ही गए जान दे और घने बादरिये बर काम ले लेंगे। ये प्रेम है मन मर्जी छोड़ के भी कोशिश तब कहा है कि जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं, वहाँ नहीं बुद्धि व्यवहार। प्रेम दुश्मन भया तो कौन गिने चितबार। जब भाई ने मतलब इस पूजा प्रकृति से भिन्न हो गया, मैं उत्तम मध्यम कुनिष्ठा से दूर हो गया। मेरे वहां में तो होका पीणिया भी विषय है, दारू पीणिया भी विषय है,
और मेरे भाव तो सारी मतलब संसार है ना वो एक ही सम्मान है। ये बहुत दूर जा दिया गुरु जी। तो साहिब जी तो एक थोड़ा सो प्रश्न उत्पन्न हो गया जिया थे कि भी सारा एक समान हो गया तो फिर आलोचना की गिरेगी पीछे करनी। आलोचना के आलोचना का कारण ये है कि आलोचना है ज्ञान और अज्ञान की। कर्मों की आलोचना कर्म की आलोचना करने वाला कर्तव्य होता है नुगरे का। नुगरापन मेरे अंदर है तब तक मैं कर्मों की आलोचना करता हूँ। जब मैं नुगरापन से दूर हो गया तो मैं कर्मों की आलोचना को त्याग कर ज्ञान और अज्ञान की आलोचना में लग गया। ठीक है सर। अब मैं आलोचना करता हूँ सिर्फ ज्ञान और अज्ञान की, ना कि मैं कर्मों की आलोचना नहीं कर रहा। तो सर जी ज्ञान और अज्ञान को कैसे मापोगे आप? ज्ञान और अज्ञान को नाप करने का कारण ये देखी हुई वस्तु को अनदेखी मानना, देखी हुई वस्तु को अनदेखी जान रहा है वो अज्ञान है। देखी हुई वस्तु को देखी माने, अनदेखी को अनदेखी माने, उसे ज्ञान ही कहते हैं। नहीं, ज्ञान और अज्ञान चुनाव तो कर्म के आधार पे करोगे उनका, भाई ज्ञानी का कर्म के अनुसार ही निर्णय करोगे। कर्म तो जहाँ तक कर्म प्रधान विषय रचना का जैसे कि शाखा वहां तक ही उसकी प्रधानगी देंगे हम कि जहां तक उसकी जरूरत है। जिस तरह एक आदमी संसार छोड़ के चला गया जी सर और वो कुछ भी नहीं ले गया और मेरे सामने गया और मैं किसी चीज को लेकर के तेरी कत्ल करना चाहता हूं जो है नहीं उसके लिए, जो मेरे लिए है नहीं, तो मेरे को वो कत्ल करने की विचार को त्यागने के लिए मेरे सामने दृष्टांत आया कि एक अर्थी जाने लग रही है और कुछ नहीं लगे गया। तो मुझे समझना चाहिए कि यार तू फलाने की कत्ल करने के लिए चल पड़ा और ये देख ले इसी संसार से गया, ये भी कुछ नहीं ले गया, तो तू क्या लेके जाएगा भाई? तू उस कत्ल करने को याद छोड़ रहा। तब मैं हो गया वहां ज्ञानी। अगर मैंने मनन किया तो मैं ज्ञानी हुआ के? और मैंने उस देखी को अनदेखी करने के बावजूद अगर नहीं माना तो मैं अज्ञानी हूं। मैं अज्ञानी हूं, इसीलिए संसार ज्ञानी और अज्ञानी है। संसार अज्ञानी क्यों है? सब कुछ देख रहा है, मान नहीं रहा। तो साहिब जी को मतलब हो प्रेम खातर मरना पड़े। हाँ, प्रेम के लिए मरना पड़ेगा। यानी देखो इस संसार के अंदर आप देखते आए हो कि सब कुछ अपने आंखों से देख रहा है। संसार जो कुछ हो रहा है वो संसार में सबके सामने ही हो रहा है, देख लेता है परंतु मानता है। माने कोई तो रिश्ते को नहीं माने। तो हमने जो देख लिया उसको मान लिया, मान दिया तब हमारा नुगरापन खत्म हो गया। तब तक मैं अमान्य था, मैं नुगरा था। जब तक मैं अमान्य था, मैं नुगरा था और मैं मननशील हुआ तो मैं सुगरा हो गया। मनन को नाम ही मान हाँ लो वो तंदुर करो। इसी तरह यानी मेरी आलोचना का मैंने कारण बता दिया क्योंकि मेरी आलोचना तो ये है, अच्छे से बाहर नहीं है मेरी आलोचना, बस इतने तक ही सीमित है मेरी आलोचना। अब मेरी आलोचना ये नहीं कहेगी तू ये क्यों खान लग रहा है, तू ये क्यों पीने लग रहा है, तू ये क्या कर रहा है, ये वो क्यों कर रहा है ना। ये उत्तम और मध्यम और कुनिष्ठा कर्म की तीन गतियां हैं। ठीक है।
मैं इन तीनों गतियों को ऐसे मतलब है गुप्त शैन में रखता हूं कि मेरे पास कोई जिज्ञासु आता है, उसको कहता हूं यार कर तो गलती ला रहे हो। लेकिन पंचायत में बैठ करके मैं इनका वर्णन नहीं करता, चाय का, बीड़ी का, हुक्के का, तंबाकू का, ऐसा तो थे पेटो छुटा लियो वर्णन नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि ये कर्मों की गति है। कर्म शरीर करता है, प्राण करते हैं, जीव नहीं करता। जीव निरंतर है, जीव प्राणों के वश में है, प्राण ही करते हैं कर्म। ये जो रोटी तू खाता है ये जीव नहीं करता, प्राण खाते हैं। प्राण खाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। पानी पीता है तू नहीं, पानी पीता है जीव नहीं। हाँ, भूख प्यास प्राणान लगे। ये सब प्राण पीते हैं, मेरा मन देगा होता है। प्राण ही खाते हैं। इसलिए पंचायत में यानी बैठ करके मैं ये वर्णन नहीं करता, क्योंकि पंचायत के अंदर ये वर्णन करूंगा तो फिर मुझे वो उन वह संगतों का सहारा लेना पड़ेगा जो पोलापंथी है। कौन सी पोलापंथी संगत कौन सी है? अगर मैं इनकी काट करूंगा खान पान की तो मुझे कहने के लिए फिर क्या होगा? दायरा बन गया फिर तो। फिर मैं ये कहूंगा देखो भैया हरिद्वार जाया करो, गंगा में नहाया करो, बेटे बीड़ी छोड़ के। हाँ, फिर मुझे ये कहना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ही लागू है उसमें लागू ही ऐसा है। 2 टाइम धूप कराया करो, 2 टाइम दिया लगाया करो, मुझे फिर ये कहना पड़ेगा। हाँ, फिर मुझे ये कहना पड़ेगा भाई। इसलिए संत की गति, जो संत की गति है वो ये गति है कि उत्तम, मध्यम और घनिष्ठता से अलग रास्ता बना करके अपनी अलग से रेणी बनाए और अलग से ही अपनी कथनी बनाए और अलग से ही अपनी क्रिया बनाए। क्रिया एक ऐसी वस्तु है कि क्रिया करने के लिए किसी का अपना जो है क्रिया का फिर वो सहारा है कि चित्त चेतन पूगे नहीं ब्रह्म का काम, कहे कबीर धर्मीदास ने गुप्त भेद प्रकाश। यानी संत की जो क्रिया का काम है ना वो गुप्त होना चाहिए, क्योंकि अगर संत क्रिया करता है तो क्रिया के अंदर तीनों गति फिर आ जाएगी। उत्तम, मध्यम और घनिष्ठता तीनों कर्म की गति उसके ऊपर हैवी हो जाएगी और तीनों गति जो है संसार की है। तो संसार और संत का सवाल जवाब होना शुरू हो जाएगा। अब संत जो है संसार को ना तो संसार से सवाल करने के योग्य है तो ना उसको जवाब देने के योग्य है। अपनी गति के साथ, अपने के साथ ही तो वो सवाल कर सकता है, अपने के साथ ही वो जवाब दे सकता है। संत के समान जो संत के तुल्य है उसी से बोलने का अधिकार हो सकता है संत को। बिल्कुल सही है, वेद वेदी से कहना है। हाँ, ये बात है। अरे बोल रहे ना, बोले चल बोलो नहीं। ये तो भेड़ शुरू हो जाएगा बचना की, तो यो कराना हो शुरू करवा दे। अरे देवारियो आया बढ़िया मास्टर बढ़िया।
अरे वो लेट नहीं है, वो सामान धरे हुए थे। वो यार तो पगा वो हाथ। हाँ वो सामान बारे गयो। साहिब जी इनमें एक जगह के मान सरोवर मोती मुक्ता के चुगता यदि आप मोती मुक्ता कहोगे तो आपके लिए कोई अपराध नहीं है। इनमें ये सही क्या है साहिब जी? अपराध अब सही गलत का निर्णय आप ले लेना। मोती का दूसरा नाम मुक्ता है। मोती को
मुक्ता के नाम से भी जाना जाता है, मोती के नाम से भी जाना जाता हाँ, है, क्योंकि ये हमारे बरतने वाली चीजें हमें पता है इसका। ठीक है साहब। बाजार में से कई बार हम मुक्ता के नाम से भी लेंगे तो मोती मिल जाएगा, मोती के नाम से भी मोती मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन मुक्ता जो है ना, वो मुक्ता ही होता है, हाँ, और मोती जो होता है वो बनावटी भी हो सकता है और मोती भी हो सकता ठीक है है। ठीक है। मुक्ता मोती बड़े निपजे है बीजे का वह मुक्ता जगह है सीप में पैदा हुए। हाँ, हम गुप्ता है सीप में पैदा हुए हैं। सीप एक जीव है, जानवर है सीप, हाँ, और काफी सारा लोग तो क्या है कि वो स्वाति बूंद से पड़े हैं, लेकिन इन्हें विमानता उस बात को वो स्वाति बूंद से बने होती, हाँ, लेकिन वह स्वाति बूंद धरती पर पड़ जाओ तो पड़ेगा ना। हाँ, वो सामने से गई होगा साहिब जी। तो मुक्ता मोती एक, यानी मोती भी एक पौधे का ही भाग है, हाँ, और वो पौधा इतना ही बड़ा होता है कि सिर्फ उसका एक अंकुर ही बढ़ता है। ठीक है जितनी बड़ी सीप का आकार होता है इतनी बड़ी उसमें होता है, और उसके जो फल लग जाते हैं उसका नाम होगा मोती। मोती। वो उससे बाहर नहीं निकलते। तो ये मोती मुक्ता ही है यहाँ। मोती मुक्ता है कि साधु भाई अवगत देश दिलवाना, अवगत करके जान लेने को। हाँ, के ठीक है साहिब जी। साधु भाई अवगत देश दीवाना, हाँ, है वेला पर बिरता नहीं गुरुमुखी ज्ञानी जाने। जाने, कि भाई जाने तो वो ये सिखाने अवगत हो गयो। गुरु की मेहर होगी जगह में। हाँ, बाकी ये नहीं, और ने भी बोलिया नहीं समझना चाहिए कि मैं हमारे खातर कोई वो दूर है, नहीं दूर को तार खातर, बस जान को नहीं भूल रहे हो। पर थे जानने की कोशिश करो। एक जानो, जान लोगा तो थारे निकट है, अगर नहीं जानोगा थारे दूर है। पर जानने का भी कोई कारण है बोलो के, हाँ जी। कि जब तक करूंगे तीर्थ साधन और नहीं करूं कोई ध्यान ना। अब वो भी कारण है कि ध्यान में क्यों कूद करूं, कि ध्यान करूंगा तो मैंने कोई और को दूसरे खातर दूसरों बनाना पड़ेगा, दूसरों बनाना पड़ेगा, आपे दूसरों बनाना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी की तो। हाँ, मैं कल्पना रही तू तो ध्यान भी मेरे लिए व्यर्थ है बोलो। ठीक साहिब, कोई काम की बात नहीं है। जो ध्यान करूंगा तो मैंने आगे की जरूर कोई ना कोई दूसरा खड़े करना पड़ेगा, खड़े करना पड़ेगा, कोई ना कोई। देखना देना ही पड़ेगा। हाँ, इसलिए बोले मेरे लिए ध्यान भी व्यर्थ है, मैं क्यों पंगा ले हूँ। अब मेरे लिए बोले काम एक ही कर लो मैंने, बोले कि मेरे को जगत से टूट के जीना है। जगत से टूट के जीने का क्या काम है कि जगत का व्यवहार ना करूं मैं, बस मैं जगत से टूट गया। कि ना तो मैं जगत में मूर्ख बनूं, ना मैं जगत में शाना। अगर मैं शाना बनूंगा तो मेरे लिए मैंने व्यवहार करना पड़ेगा, और मैं मूर्ख बन गया तो भी मैंने कोई ना कोई व्यवहार करना पड़ेगा। दोनों यही तो, दोनों जान ली कि मैं ऐसो रे से अपनाऊं जिसके में मेरे कर्मा में दुनिया की बात आना है, दुनिया के कर्मा में कोई मेरी बात आना है। मेरी बात ना, बिल्कुल सर। मैंने इसे रास्ते चलना चाहिए, मेरे लिए यो रास्ता होना चाहिए हैं। वापस सत्संग करने बैठ जाओ तो मतलब है दुनिया को काम थका के खड़े हो जाओ कि भैया रे पूर्णमासी दनाड़ो है तो बहुत जरूरी चाहे कोई काम हुए, कोई काम हुए तो आपका तो दुनिया के अंदर बात आप बन रहे हैं, आप लोग थोड़ी उसके वो काम है। ठीक बात है साहब। फिर क्या कि सहज सरोवर साम्र था,
रसा सा और भी किया किया परविन किया पियाना कि आँख खोनी मैं जिस सर्वर पर रहता हूँ वो सर्वर की गति ना तो तीव्र है सहज है वो। तो ना ही मध्यम है, सहज ही है वो। वो बिल्कुल सहज ही शांत सर्वर है जिसकी लहरों से किसी को डर नहीं लगता और ना ही मतलब है कि वो इतनी बड़ी लहर छोड़ता कभी जिसकी लहर में कोई देख के डरे कि बाढ़ आवेगी बाढ़ होगी दिक्कत होगी। अब वो सर्वर कौन है? बोले वो सर्वर भी मैं हूँ, वो मैं ही हूँ। और अपने स्वभाव की बात बताई है सारी, अपना चरित्र बताया कि उन्होंने ऐसा चरित्र रखना चाहिए कि ना ही तो मेरे को कोई डरे हाँ सहज गति और ना ही मैंने कोई डरावे, ना तो मेरे को कोई डरे ना बन रहा और ना ही मैंने कोई डरावे। बोले मैं ईश्वर हूं। ऐसा मान सरोवर, मान सरोवर क्या मैं कहे कि मान सरोवर के मेरे लिए कोई भी वस्तु खोटी खरी झूठी साची अमान्य नहीं है। जहां पर दुई है वहां मैं नहीं हूं। दुई से मैं दूर हूं, किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है। वहां मुझे लेना चाहिए जहां कोई संशय ना हो, ना झूठ का डर हो, ना सच्चाई का कोई लालच हो, ना मतलब है कि धर्म की कोई जरूरत हो, तो ना ही पाप का कोई डर हो। मैं वहां पाप और पुण्य ये पोला पंथ है, ये है नहीं, ना तो धर्म है ना पाप है, ये है नहीं, ये सिर्फ मेरे ही विकार है। और मान सरोवर उसको कहते हैं कि वो मतलब है मननशील है, वहां कोई प्रकार की अमान्यता नहीं है, एक ही भाव है, एक ही भाव है। इसे कहते हैं मान स्वरूप। जो अभाव अभाव है ही नहीं वहां। वहां भाव और अभाव दोनों ही नहीं है। फिर कहा कि बोले ये अगर तू इतनी बात बताता है मैं कैसे मान लूं? बोले देख भाई तू माने या ना माने पर मैं बता दूं बता दूं। अब फिर वो बताने वाले है कि पग भी न चले, हाँ नैन भी निर्भय, नैन बिन निरखे बिन श्रवण सुन ज्ञाना के बिना नाश का देव, बिना नाश का लेत सुगंधी बिन जिज्ञा रस। बिन जिज्ञा रस पीना। कि देख इंद्रियों काम ही को नहीं है। वहां इंद्रियों का काम ही नहीं है। इंद्रियों के कारण ही बोलो खट्टा मीठा करो हाँ पांचों विषय में फंस गयो। ये बोले इंद्रियों के कारण, इंद्रियों का भाव ही है जो जानने का। मेरे लिए सारी वस्तु समान है, ना खट्टा है, ना मीठा है, ना फीका है, ना कड़वा है। हाँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध फंसू को नहीं करना। मैं इनसे दूर हूँ, तू मान या ना मान। मान ठीक है बात है सही। फिर वहां बोले कि हाँ ठीक है यार बात तो तेरी मानने की है। फिर तू यूं बताइए युक्ति तक करी क्यों करे?
यूं जाने जगदीश जुगत कर फिर वो के यूं जाना जगदीश जुगत कर पिंड बिना पुरुष पुराना पिंड के शरीर में कहे बना नाथ ब्रह्म है सकल में घाटवाद क्या जाना के देख घाटवाद को लागू कोनी क्या कि खट्टे मीठे की दो होगी अगर तू प्रत्यक्ष करे निश्चय करे तो बोल तो मैं सारो देश हूँ बोले क्यों बोले कि जब तेरे संसार में जितनी तेरे ये सारी चीज तेरे लागू हुई ना तो तुमने पिंड में तू फैसला हुई है और हो तू पिंड पहले कोई और हो तू पिंड पहले कोई पिंड नहीं बनाई हो बिल्कुल और फिर भी अगर तू माने या ना माने तो दूसरों कारण भी है माने तू कि पिंड के भी कई दिन बाद में पिंड में भी कई दिन बाद में तन बेरो कौन पड़ियो तन बेरो पाड़ियो ना वो खाटा मिठाई गोरो को जल्दी तन बेरो पड़ियो आप भी तो बेरो कौन पड़ियो के हां मैं पजी रहियो फिर तू आमे फंस गयो फिर तू आमे फंस गयो तेरा स्वाद ये तेरा तई बनाया ये सारा स्वाद पर जब तू इस संसार को त्याग करेगा ना जब तू फिर बोले है कि नहीं तो जाओ फिर तुम जागो हो के जागो ये बोले जे की चीज में तने बांस आवे बा फिर उसको देगी बात तने कोनी आवे तने सहन करनी पड़ेगी कई दिन तक बोले तुम तेरे कपड़ा में तो टट्टी पेशाब करियो पर जागो तो तू भी हौसले तेरी भाई दशा हो गया बिल्कुल के बिल्कुल सही ऐसा की काम बोले तक करे आना भाई करना पड़ेगा तुम्हें अरे भाई कर तो तू आन लाग रही है पण तू वही प्रारब्ध है वही तेरा प्रारब्ध है और इस प्रारब्ध से मैं परे हो ना जब मैंने बोले गुरुमुखी ज्ञान मिलो समर्थ हो गयो मैं सामर्थ हो गयो फिर पिंड छूट गयो इस मार्ग से अगर तू चाले तो तने भी बोले यो ही ज्ञान हो जाएगा यूं करके संत जो है ना भाई समझावे और वो सामान भी उनकी नजर दियो सामान आ गयो आर्य समान आ गया है सामान आ गयो आ गई है सारा और किने ना धरती हो कौन तरह हो ये जितनी भी वाणी है ना सारी भैया मेरे जो सामने जो सामान है ना सारी इसी में धरबो जो मकान घर खातिर खाली छोड़ अरे कोई रोके हां जी तो मेरा नाम ले दियो कि भैया मैंने फलाना आदमी के यो मकान मेरो भाई कोई नहीं रोके ये मकान में धरबो वाह जी वाह जी मकान आपनो हो गई है मकान है आपनो है तो अपना ही अतन परायो है अतन परायो है लोगों ने मतलब है कि हाँ एक बात और है भाई हां जी साहब बिना काम की चीज ना करियो यार काम की चीजें खाते काम में लेना दरी दर्शका की ले सका है मु है ले सका की मु देख भैया थारी दरेड़ी चीज कदी ले लियो सिरात ना भी ले लियो कोई मां दुनिया ठीक है साहब जी सब करा थारी दरेड़ी चाहे कदी ले लियो ठीक है साहब जी ठीक है बोलो साधु साधु तुमने यार यो मकान रो बड़ो मुश्किल हो तो पायो है ये गरीब मन की लखी तो क्या लखी तो मन में निज मन और निज मन में निर्वाण पद जाकी ऊंची पोट निज मन को नीचा किया चरण कमल की ठोर कहित कबीर दर से नहीं तो सतगुरु बिना कोई और
मही पवन सही नाना वाकरी रह जा मही पवन सही नाना वाकरी रह जा तबला देवना कम मरण बखाई अरे लोला अब ये बातें हैं इनको खोजो है झूठी एक सच्ची अरे केव तो झूठी हो है झूठी बोलने लग हो कोई हो सके जी है विचार हो सके तो सके निकालो सके जरूरी ऊपर हो सके वो रख लो सके निकालो सके निकाल वो रख लिया सके निकाल दिया हाँ सके निकालो कोई तरीका निकालो काटो कोई दिक्कत नहीं पुलिस तो सारे के सुना था हमने गुरु अपने का ज्ञान ज्ञान धुएं से मही पवन से जीना नावा पे जीवन जान कब लगुन का मन में खाणो बांधो लागे ना सुना था हमने गुरु अपने अब का दृष्ट मुष्ट को नहीं आ ना कोई पिंड ज्ञान देख देख तो नैना चक्की सुने सुने थके पान सुना था हमने गुरु अपने हिंदू तो वेद में देखे मुसलमान कुरान ये दोनों तो कागज में रह गया वो पायो को नहीं देना हां किताब में कौन पावे सुना रे हमने गुरु अपने का ज्ञान तो निरक्षर अक्षर में ढूंढे सर गुरु जी हां जी साहब जी थोड़ा और खस खस माना मेरी समाना बोलो यार मैं तो बोलूं कि बारी आ गई बोलूंगा ना मैं अच्छा बोलो
खसखस माना मेरू समाना राई में खलक जहान सब दाता कुछ का कर निवारा पे रहेगा ठोर समान उसी पुरुष के काल नहीं आवे वो पद है निर्वाण कहे कभी सुनोगे संत फिर मिट के आओ जान अब कर ले नहीं हाँ जी गुरु जी हमारा दिन भूल गया देखो भाई, अगर तुमने खोजी हो, हाँ जी खोज करो कि पानी से पतला और धुएं से महीन, नहीं मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म अणु अब के दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं, ना कोई पिंड पिरान ना कोई पिंड प्राण। पिरान पर इससे पहले ये बहुत अच्छी बात बताई कि नहीं वागे जीव और जान। जीव वो तब तक ही है जब तक वो कल्पना से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है। कल्पना रहित होने के बाद उसे जीव भाव मिट की गया। उपाधि मिट गई, जीव का भाव मिट गया। सामर्थ हो गया वो जीव तक ही कल्पना है करने के लिए और देखने के लिए। देखने दृष्टि दृष्टि के दृष्टि दृष्टि दृष्ट मुष्ट भी जब तक ही लागू है जब तक अज्ञान जीव है, जब तक जीव है। जैसे कोई संसार के अंदर से प्राणी तेरे सामने चला गया, अब वो आया और गया या अपनी मर्जी से गया या कोई ले गया, उसकी तू कल्पना ही कर सकता है। बाकी वास्तव में तो कभी नहीं देखा ना, बिल्कुल सही ना ही तो किसी को ले जाते देखा इस बातें देखिए और ना ही किसी को आगे देखा। और वो गया किस जगह से गया, कौन से रास्ते गया, कहाँ गया, ये भी पता तेरे अनुभव से दूर है। कहाँ से आया ये भी दृष्टि कहाँ तक काम करती है, तेरी अनुभव तक काम करती है। ठीक बात है सर। अब वो अनुभव से भी परे है तेरे। मनीराम सो गया फिर क्या करेगा तू, अनुभव किसी बहाने से अनुभव करेगा। बोले यार वो तो मर तो गया, इस बीमारी से मरा था, अब बीमारी ना हुआ तो फिर वो मरे हैं? बिल्कुल सही। या फिर तू ये कहेगा यार सांस इतना यहाँ नहीं बढ़ गया, परमात्मा के घर गए हो। पूंजी का इतनी ले हो गए। हाँ, वो परमात्मा के घर गए हो, ये नहीं पता वो परमात्मा के घर गए हो या कहाँ गया है। फिर कर्मों तुम में वर्णन करेगा, फिर कहेगा बोले अच्छा कर्म करेगा हो तो बोले स्वर्ग में गए हो, और माड़ा कर्म करेगा तो नरक में गए हो। ये भी कल्पना तेरी है, तेरी है। ये भी कल्पना तेरी है। बिल्कुल सही। जाने वाले का उसमें कोई नामो निशान नहीं है। ये क्यों? साथ में तेरे को ये भी सोचना चाहिए कि यार मैं कहने तो लाग रही हूँ पर मैं कि भेजो थोड़ी। सही बात है सर। बिल्कुल। अगर ये तू सोच ले साथ में तो तेरे को ज्ञान आ जाए, ज्ञान आ गया। लेकिन ये सोचे को मैं लाग रही है। हाँ, सुनी सुनाई करा आ गया जी। तो दृष्ट मृष्ट से दूर वही हुआ कि जिसको ज्ञान हुआ। ये बिल्कुल। जिसको ज्ञान हो गया ना, वो संसार की दृष्टि से दूर हो गया। दूर हो गया। जीने के दो तो उद्देश्य हैं, दोनों उद्देश्यों में तो जी रहा है संसार, या तो सृष्टि में जी रहा है या दृष्टि में जी रहा है। दृष्टि में जी रहा है वो संत है, सृष्टि में जी रहा है वो संसार है। सृष्टि नाम संसार का है और दृष्टि नाम जो है अपने अनुभव का है। जो संत है वो अपने अनुभव से जी रहे हैं और संसार में जीने वाला तू जो है वो संसार के पारंपरिक माध्यम से जी रहा है। जी रहे हैं। ठीक बात है। क्या?
ठीक बात है सर। यानी तेरे लिए तो संसार की परंपरा ही प्रकाश है, प्रकाश है, वही तेरे लिए ज्ञान है। ज्ञान है। क्यों कि संसार से ज्ञान लेने लग रहे हैं, चाहे तू प्रत्यक्ष ज्ञान ले रहा है चाहे परोक्ष ज्ञान ले रहा है। बिल्कुल। फिर क्या है, संसार बोले जो गुरु ज्ञान ले लियो ना, बड़ा संसार ने तो लियो, उस संसार तो लिया उसके लिए कि खसखस माना मेरु समाना, जगह तोड़ लियो ना उसके लिए पहाड़ भी खसखस के दाने के बराबर है। कि खसखस माना मेरु समाना राई में खलक जहान के अपन का बोलो दुनिया को कोई कितनी बड़ी है, राई में बेगहराई में है क्या? बोलो बस ये राई में ही सारा खेल रहा है। बिल्कुल सही। जान भी चाहिए। बोलो राई में ही सारा खेल रहे हो। खेल है। 14 लोग बोले आपा क्या ना, बोले मैं भी इसी संसार में ही है, बे राई का माइन है। मैं इसके अंदर ही है, मैं छप गया। मैं भी इसके अंदर ही है। 14 लोग क्या गर्भ निहारा, वह नहीं गुरु चरण के समान, वह गुरु के चरण के समान भी कोने।